Hello dear students, welcome to your YouTube channel. I hope you all are fine and doing well. In this video lecture, we are going to study chapter 17 Basic Geometrical Concepts of class 5th New Composite Mathematics. अर्थमेटिक अलजेब्रा की तरह ही ज्योमेट्री भी मैथ की एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच है और जिसके लिए उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। तो इस चैप्टर में हम वही समझने वाले हैं। तो आइए देखते हैं प्लेन क्या होता है। हम ऐसी बहुत सारी चीजें देखते हैं जो फ्लैट होती हैं, जैसे कि टेबल देख रहे हैं, टेबल का टॉप ये पूरी तरह से फ्लैट है। ये वॉल की सरफेस हम देखेंगे, ये भी पूरी तरह से फ्लैट है, फ्लैट या प्लेन कहें उसको। ये पेपर है, इसकी सरफेस भी प्लेन है। ब्लैक बोर्ड देखते हैं तो इसका फेस भी क्या होता है, प्लेन होता है। ये सारी की सारी फ्लैट सरफेस होती हैं, इन्हें हम प्लेन कहते हैं। तो मैथमेटिक्स में अ स्मूथ फ्लैट सरफेस विच एक्सटेंड एंडलेसली इन ऑल डायरेक्शन इज कॉल्ड अ प्लेन। अ प्लेन हैज नो बाउंड्री। तो देखिए टेबल का एग्जांपल ले लीजिए, इसके टॉप को आप इसको इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, हर डायरेक्शन में आप इसको इंडलेसली बढ़ा सकते हैं, जहां तक चाहे वहां तक बढ़ाया जा सकता है। इसकी कोई बाउंड्री नहीं होती है। जैसे पेपर है, ये पेज देख रहे हैं आप, तो इसकी कोई बाउंड्री नहीं है कि इसके आगे नहीं जाएगा। आप अगर ये पेपर को एक्सटेंड करना चाहें तो ये एक्सटेंड हो सकता था। आप इसको किसी भी डायरेक्शन में, दीवार है तो आप ऊपर, लेफ्ट, राइट, किसी भी डायरेक्शन में कितनी भी आप इसको आगे ले जा सकते हैं। तो फ्लैट सरफेस या ऐसी स्मूथ फ्लैट सरफेस जिसको आप इंडलेसली, जिसका कोई अंत नहीं, आप हर डायरेक्शन में उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, यह प्लेन कहलाता है। इसकी कोई बाउंड्री नहीं होती है। और इस प्लेन में हम जो भी फिगर ड्रॉ कर सकते हैं वो प्लेन फिगर कहलाते हैं। जैसे कि अब इस ट्रायंगल को देखिए, हम इस प्लेन पेपर में ड्रॉ कर सकते हैं, सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं, रेक्टेंगल को ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये सब क्या कहलाते हैं, प्लेन फिगर कहलाते हैं। कोई भी फ्लैट स्मूथ सरफेस जो एंडलेसली आर डायरेक्शन में एक्सटेंड की जा सकती है प्लेन कहलाती है। इसकी कोई बाउंड्री नहीं होती। ट्रायंगल, रेक्टेंगल और सर्कल एक्सेट्रा आर द एग्जांपल ऑफ प्लेन फिगर्स। यहां आप फिगर देख रहे हैं, ये डॉट बना है, इसमें हमने नाम दे दिया है कैपिटल ए। तो ए क्या है, एक पॉइंट है, एक शार्प पेंसिल से बनाया हुआ ये डॉट देख पा रहे हैं। इसकी ना कोई लेंथ है, ना ब्रेथ है, ना थिकनेस है, ये पॉइंट है। किसी पोजीशन या लोकेशन बताने के लिए हम इस डॉट या पॉइंट का यूज करते हैं। इट इज मेड ऑफ विथ अ शार्प एज पेंसिल। पेंसिल से मैंने अभी आपको बना के दिखाया है। और हमेशा इसे कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यहां पे अगर बी लिख देते हैं तो ये कहलाएगा पॉइंट बी। और जितने भी फिगर हैं पॉइंट से ही बनते हैं। जैसे बहुत सारे पॉइंट्स हम इस तरह से मिला लेते हैं, पास पास रख देते हैं तो सर्कल बन जाता है। देखिए ऐसे पॉइंट पास पास रख लेते हैं तो लाइन बन जाती है। तो जितने भी फिगर्स हम देखते हैं ये सभी जो है पॉइंट से मिलकर बने हुए होते हैं। नेक्स्ट है लाइन सेगमेंट। कोई भी दो पॉइंट ले लेते हैं, जैसे कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, और इनको ज्वाइन कर देते हैं। तो ये जो पाथ कहलाता है ए से बी, ये कहलाता है लाइन सेगमेंट। ए और बी दो पॉइंट है प्लेन पे, और एक स्ट्रेट पाथ ए से बी तक ये बनाया गया है। देखिए ये कहलाता है लाइन सेगमेंट ए बी। इसकी लेंथ फिक्स होती है। इसको डिनोट कैसे करते हैं, जिन दो पॉइंट्स के बीच में ये है, ए और बी है, तो इसको ए बी लिखते हैं और उसके ऊपर एक ये ऐसा मार्क बना देते हैं। तो ये लाइन सेगमेंट कहलाता है। आप ए बी लिखें या बी ए लिखें, सेम ही चीज कहलाता है। ए टू बी या बी टू ए। तो लाइन सेगमेंट अगर दो एंड पॉइंट ए बी है तो आप उसको ए बी भी कह सकते हैं। लाइन सेगमेंट जिसके दो एंड पॉइंट ए और बी हैं, आप उसको ए बी भी कह सकते हैं और बी ए भी से भी डिनोट कर सकते हैं। और इसकी लेंथ हमेशा फिक्स रहती है। ए और बी इस लाइन सेगमेंट के एंड्स पॉइंट कहलाते हैं। ए लाइन सेगमेंट हैज डेफिनेट लेंथ विच कैन बी मेजर्ड। तो इसकी लेंथ हमेशा डेफिनेट होती है। आपको हमेशा ड्रॉ करने के लिए कहा जाएगा तो लाइन सेगमेंट ही कहा जाएगा। लाइन सेगमेंट को ही पेपर में ड्रॉ किया जा सकता है। अब एग्जांपल कैसे हैं, टेबल की जो एज होती है,
टेबल की एज हो गई, और एज ऑफ रूलर, रूलर की एज वो भी क्या है, लाइन सेगमेंट है। ये रूलर है, इसकी जो एज है ये क्या है, लाइन सेगमेंट है। तो ये लाइन सेगमेंट्स के कुछ एग्जांपल्स थे। लाइन क्या होता है, लाइन सेगमेंट एक्सटेंडेड एंडलेसली ऑन बोथ साइड्स इज कॉल्ड अ लाइन। तो हमने अभी ए बी लाइन सेगमेंट बनाया था। अब दोनों तरफ अगर हम एरो लगा देते हैं, थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं, यानी ये बी डायरेक्शन में भी एंडलेसली जा रहा है, ए डायरेक्शन में भी एंडलेसली जा रहा है, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। तो लाइन सेगमेंट ए बी को एक्सटेंड कर दिए दोनों डायरेक्शन में एंडलेसली, तो ये बन जाता है लाइन। अब देखिए यहां पे 2 पॉइंट हमने लिख दिए हैं ए बी, तो इसको आप ए बी कह सकते हैं या बी ए कह सकते हैं, और इसकी लेंथ जो है डेफिनेट नहीं होती है। एरो क्या बताता है, ये ए के इधर भी एंडलेस है और बी के इधर इस डायरेक्शन में भी एंडलेस है। और अगर आपको कैपिटल लेटर में इसको रिप्रेजेंट नहीं करना तो स्मॉल लेटर एल एम एन एक्सेट्रा का यूज भी कर सकते हैं। तो लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता है और ना ही इसकी कोई डेफिनेट लेंथ होती है। तो सिंस लाइन इज एंडलेस, लाइन की कोई एंड नहीं होता है, लाइन एंडलेस होती है, इसलिए इसको पेपर में ड्रॉ नहीं किया जा सकता, हम केवल इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और किसी भी पॉइंट से, जैसे ये पॉइंट ड्रॉ किया गया है, तो इससे आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन पास कर सकते हैं, बना सकते हैं, जो इस पॉइंट से होके जाती हैं। और 2 दिए हुए पॉइंट दिए गए हैं, तो 2 पॉइंट से केवल एक ही लाइन ड्रॉ की जा सकती है। और एक पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन, जैसे यहां पे पॉइंट ओ समझिए, तो ओ से कितनी भी लाइनें हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो एक पॉइंट से बहुत सारी लाइन ड्रॉ की जा सकती है, इनफाइनाइट नंबर। लेकिन अगर 2 पॉइंट्स दिए हैं तो उनसे सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ की जा सकती है, उनसे होते हुए जो जाए। नेक्स्ट है रे। अ लाइन सेगमेंट एक्सटेंडेड एंडलेसली इन वन डायरेक्शन इज कॉल्ड अ रे। तो ऐसा लाइन सेगमेंट अगर एक ही डायरेक्शन में एंडलेसली जा सकता है आगे, उसको हम कहते हैं रे। जैसे टॉर्च की रोशनी है, लाइट है, बीम है, तो वो एक ही डायरेक्शन में आगे ही जाती है, टॉर्च से पीछे नहीं आती है। तो ये एक एग्जांपल है रे का। तो रे में एक एंड पॉइंट होता है, जैसे यहां पे हमने ए बना दिया है, और ये एक ही डायरेक्शन में एंडलेसली जा रही है। ए से इधर नहीं जाएगी, बल्कि बी के आगे एंडलेसली जाती जाएगी, तो इसको हम कहेंगे रे। इसको डिनोट करते हैं, पहले लिखते हैं इसका इनिशियल पॉइंट या एंड पॉइंट जहां पे है तो ए, और फिर जिस डायरेक्शन में जा रही है तो ये बी। ए बी को हम बी ए नहीं लिख सकते हैं, ए बी रे और बी ए रे सेम नहीं होती है। ए बी का मतलब है ए इसका एंड पॉइंट है और बी की तरफ जा रही है, और बी ए का मतलब होता है बी इसका एंड पॉइंट है और ए की तरफ जा रही है। अब इसकी भी लेंथ जो है डिफिनेट नहीं होती है, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में सही एंडलेसली तो बढ़ ही रही है। तो इसको भी पेपर पे ड्रॉ नहीं किया जा सकता, सिंबॉलिक हम इसको ए बी इस तरह एरो बना देते हैं या इस तरह से लिख देते हैं, जैसे कि यहां पे बनाया गया है। तो हमने देखा पॉइंट क्या होता है, ये स्मॉल डॉट होता है, पेन या पेंसिल से बनाया हुआ या कोई भी डॉट जो पोजीशन बताता है। इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट कुछ भी नहीं होती है, डायमेंशन नहीं होता, पॉइंट कहलाता है। लाइन सेगमेंट क्या होता है, देखिए 2 पॉइंट हमने बना दिए, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। तो ए बी के बीच का जो ये पाथ है, ये कहलाता है लाइन सेगमेंट। अब ना तो ये ए के इधर जा सकता है, ना बी के इधर जा सकता है, इसकी लेंथ डिफिनेट होती है। और ये ए बी 2 एंड पॉइंट होते हैं लाइन सेगमेंट के, तो इसको हम इसके एंड पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं। या तो आप ए बी लिख दीजिए, इस तरह का बार लगा दीजिए, या इसको बी ए भी लिख सकते हैं, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है, ए बी कहें या बी ए कहें। ये लाइन सेगमेंट है, इसकी लेंथ डिफिनेट होती है, 2 एंड पॉइंट होते हैं, और इसे पेपर पे ड्रॉ किया जा सकता है क्योंकि इसकी लेंथ डिफिनेट होती है। अब देखिए लाइन सेगमेंट, अगर ये दोनों डायरेक्शन में अगर इसको एंडलेसली बढ़ाया जा सके, मतलब कोई अंत ही ना हो, ए के इधर भी बढ़ता जाए और बी के इधर भी बढ़ाया जा सके इसे, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए दोनों डायरेक्शन में हम एरो लगा देते हैं। यानी ए के इधर भी बढ़ाया जा सकता है एंडलेसली और बी के इधर भी एंडलेसली बढ़ाया जा सकता है। इसको डिनोट कैसे करते हैं, ए बी, और उसके ऊपर इस तरह से दोनों तरफ एरो बना के ये साइन लगा देते हैं। इसको भी आप बी ए कह सकते हैं। ये लाइन है, इसकी लेंथ डेफिनेट नहीं होती है, एंडलेस होती है, तो केवल रिप्रेजेंट कर देते हैं, दोनों तरफ एरो बना देते हैं बस, और इधर पहले 2 पॉइंट लिख देते हैं।
तो आप ए बी कहें या बी ए लाइन कहें सेम है, क्योंकि इसकी लेंथ तो डिफिनेट होती नहीं है, इसलिए इसके कोई एंड पॉइंट भी नहीं होते और इसे पेपर पे ड्रॉ भी नहीं कर सकते हैं। पेपर पे उसी को ड्रॉ कर सकते हैं जिसकी लेंथ डेफिनेट हो। अब अगर इसे 2 पॉइंट से आपको नहीं लिखना तो स्मॉल लेटर एल, एम या एन का भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने ये लाइन बना दी और इसको मैंने लिख दिया एल, तो ये कौन सी लाइन है? एल लाइन है। ये यहां पे मैंने एम लाइन ड्रॉ कर दी है। तो दोनों तरफ एरो का मतलब है कि इंडस्ट्री दोनों डायरेक्शन में बढ़ रही है, इसकी कोई फिक्स लेंथ नहीं है, आप इसे मेजर नहीं कर सकते, केवल इस तरह से दिखा सकते हैं जैसे यहां पे सिंबॉलिक हमने दिखाया हुआ है। अब अगर लाइन सेगमेंट आप देख पा रहे हैं ए बी, और ये केवल एक ही डायरेक्शन में इंडेक्सली एक्सटेंड हो सकता है, एक ही डायरेक्शन में, या तो लेफ्ट साइड या राइट साइड। तो चलिए मैं इधर देख लेता हूं इसको। तो अगर ये लाइन सेगमेंट एक ही डायरेक्शन बी की तरफ ही एंडलेसली एक्सटेंड हो सकता है, तो मैंने ये एरो बना दिया है। अब ये इनफाइनेटली बी की तरफ एक्सटेंड हो सकता है, तो ये कहलाता है रे। इसके पास एक एंड पॉइंट है, एक इधर नहीं जाएगा बट एक डायरेक्शन में एंडलेसली एक्सटेंड होता रहेगा। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ए बी, और ये एरो बना देते हैं, यानी ए इसका इनिशियल पॉइंट है और बी की तरफ ही एक्सटेंड हो रहा है। इसको अगर आप बी ए कहेंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि बी इसका एंडिंग पॉइंट नहीं है, ना ए की तरफ। बी ए का मतलब होता है बी एंड पॉइंट हो, इनिशियल पॉइंट हो, और ए की तरफ ये एक्सटेंड कर रहा हो। इसकी लेंथ डेफिनेट नहीं होती, इसलिए आपको कभी भी ड्रॉ करने के लिए नहीं कहा जाएगा कि इतने सेंटीमीटर का रे ड्रॉ करिए। हमेशा आपसे जब लेंथ दी रहेगी तो लाइन सेगमेंट ही कहा जाएगा ड्रॉ करने के लिए। तो इसकी कोई लेंथ डेफिनेट होती नहीं है। हाँ, एक एंड पॉइंट जरूर होता है, तो इसको पेपर पे आप ड्रॉ नहीं कर सकते, सिंबॉलिक इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप किसी भी लेंथ का लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस रूलर। अब जैसे आपसे कहा जाता है 3 सेंटीमीटर या सपोज 5 सेंटीमीटर लेंथ का लाइन सेगमेंट ड्रॉ करिए, तो आप क्या करेंगे? रूलर को रखेंगे और यहां पे जहां पे 0 है यहां पे एक पॉइंट रखेंगे, और जहां पे 5 है, 5 सेंटीमीटर कहा गया है तो 5 पे रखिए और इस तरह से इसको ड्रॉ कर दीजिए 0 से 5 ये, और इसका नाम दे दीजिए जो भी नाम देना है। ए और बी मैंने नाम दे दिया है और ऊपर लिख दिया है 5 सेंटीमीटर। तो आप किसी भी लेंथ का लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रूलर। अब जैसे आपसे कहा जाता है 3 सेंटीमीटर 6 mm, तो 3 सेंटीमीटर 6 mm को आप कह सकते हैं 3.6 सेंटीमीटर। तो करना क्या है? जहां पर 0 है, रूलर के 0 के सामने आपको मार्क करना है। ये मार्क कर लिया मैंने, एक पॉइंट बना लिया, और 3.6 3 के बाद गए तो ये 3 और 4 के बीच एक बड़ी लाइन है जो बाकी लाइनों से थोड़ा सा बड़ी है, तो ये कहलाता है मिड। ये 5 है, तो 3.5 पहुंचे, और इसके बाद जो अगला छोटा डिवीजन बना है वो 6 कहलाएगा। या 3 के बाद आप डिवीजन गिन लीजिए जितने भी हैं, तो 1 2 3 4, 5th बड़ा सा है 6 उसके बाद। यहां पे आप पॉइंट बना लीजिए और इस तरह से मिला लीजिए, तो दोनों ही पॉइंट आपने ज्वाइन कर लिए, तो ये लेंथ कहलाएगी 3.6 सेंटीमीटर। और यहां पे आप कुछ भी नाम दे सकते हैं इन पॉइंट का, जैसे मैंने यहां PQ दे दिया है कैपिटल लेटर से, तो PQ, और ये हो गया लाइन सेगमेंट। और कितना इसका वैल्यू क्या है? इसका लेंथ कितना है? 3.6 सेंटीमीटर। इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। एक्सरसाइज 69 क्वेश्चन नंबर 1, which of the following has 2 end points? A line, a ray, a line segment, a plane. तो इनमें से ऐसा कौन है जिसके 2 end points होते हैं? तो लाइन का कोई भी end points नहीं होता, रे में एक end point होता है, लाइन सेगमेंट में 2 end point होते हैं। तो लाइन सेगमेंट में क्या होते हैं? 2 end points होते हैं। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज 1 end point? अ लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट में तो 2 end point होते हैं, और रे में एक end point होता है, तो रे ही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो end points? तो लाइन में कोई भी end point नहीं होता है, वो दोनों ही डायरेक्शन में इंडेलेसली एक्सटेंड हो सकती है। तो थर्ड का ऑप्शन ए करेक्ट है, लाइन। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए डेफिनेट लेंथ? केवल लाइन सेगमेंट की डेफिनेट लेंथ होती है, रे और लाइन की डेफिनेट लेंथ नहीं होती है। तो करेक्ट ऑप्शन है बी। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ड्रॉन
ऑन अ पीस ऑफ पेपर। पेपर में हम किसको ड्रॉ कर सकते हैं, तो उसी को ड्रॉ किया जा सकता है जिसकी डेफिनेट लेंथ होती है। तो ऑप्शन क्या होगा, फिफ्थ का ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन होगा बी। लाइन सेगमेंट की डेफिनेट लेंथ होती है एंड इट कैन बी ड्रॉन ऑन अ पीस ऑफ पेपर। क्वेश्चन नंबर 6, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ। ए में दिया है 5 सेंटीमीटर, बी 6.3 सेंटीमीटर और सी में 7.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इस डेफिनेट लेंथ का हमें लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है। तो आइए ड्रॉ करते हैं। कि ए में कहा गया है 5 सेंटीमीटर लेंथ का लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है। तो हमने ये रूलर लिया और जहां पे ये स्टार्टिंग है, जहां पे ये लंबी लाइन दिख रही है आपको, तो यहां ये 0 मार्क है, तो यहां पर हम एक डॉट बनाते हैं पॉइंट, और दूसरा कहां बनाएंगे, 5 सेंटीमीटर के लिए कहा गया, तो 5 के ऊपर ये और इन दोनों पॉइंट को मिला लेते हैं। तो ये जो लाइन सेगमेंट बना, इसकी लेंथ क्या होगी, 5 सेंटीमीटर। हम नाम लिखना चाहें तो यहां ए लिख लेते हैं और यहां पर बी, और नीचे आप 5 सेंटीमीटर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अब इसको डिनोट करना है तो हम लिख सकते हैं ए बी रिप्रेजेंट करना है, और ये लाइन सेगमेंट है जिसकी लेंथ क्या है, 5 सेंटीमीटर। इस तरह से हमने 5 सेंटीमीटर लेंथ का लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया है। देखिए बी में कहा गया 6.3 सेंटीमीटर, तो देखिए 0 पर हमने एक पॉइंट बना लिया है यहां पर। अब देखिए ये 6 है, 6 के बाद पहला छोटा मार्क, फिर दूसरा छोटा डिवीजन, तीसरा। देखिए 6 के बाद तीसरे पे हम जाते हैं और थर्ड के सामने मार्क कर लेते हैं पॉइंट। अब इन दोनों पॉइंट को मिला लेंगे, ज्वाइन कर लेते हैं इस तरह से। तो ये 6.3 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ हो गया। अब इसका जो भी नाम लिखना चाहिए, जैसे एंड पॉइंट ये था तो पी नाम दे दीजिए, इसको क्यू दे दीजिए, जो लिखना चाहें। यहां सेंटीमीटर है, आप इसको इस तरह से लिखते हैं, पी क्यू इक्वल टू 6.3 सेंटीमीटर। इस तरह से हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया है जिसकी लेंथ 6.3 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट सी में दिया है 7.5 सेंटीमीटर, तो हमने देखिए रूलर रखा 7.5 सेंटीमीटर, तो एक पॉइंट हमने यहां 0 पर मार्क किया, और दूसरा 7 के बाद 1 2 3 4 5। फिफ्थ वाला क्या होता है, थोड़ा सा यहां पे इनकी कंपेरिजन में ज्यादा बड़ा मार्क होता है, 7 और 8 के बीचों बीच होता है। तो 7 और 8 के बीचों बीच, या आप यहां से चालू करें तो फिफ्थ नंबर पे जो आएगा इसको मार्क कर लेंगे, क्योंकि हमें 7.5 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है। ज्वाइन करने के बाद ये ए बी हमारा लाइन सेगमेंट बन चुका है 7.5 सेंटीमीटर का। नीचे हमने 7.5 सेंटीमीटर लिख भी दिया है। डिनोट कैसे करेंगे, ए बी जो इसके एंड पॉइंट है और ये लाइन सेगमेंट हुआ, इसकी लेंथ 7.5 सेंटीमीटर। इस तरह से किसी भी लाइन लेंथ का लाइन सेगमेंट हो, हम रूलर की हेल्प से उसको ड्रॉ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मैच द एंट्रीज इन कॉलम 1 एंड कॉलम 2। कॉलम 1 में कुछ एंट्रीज दी हैं और कॉलम 2 में भी दिया हुआ है, इनको मैच करना है, कौन किसके साथ मैच हो सकता है। और रे हैज डेफिनेट लेंथ नहीं हो सकता, नो डेफिनेट लेंथ बिल्कुल सही है। और रे हैज ओनली 1 एंड पॉइंट, तो करेक्ट क्या है, रे हैज ओनली 1 एंड पॉइंट। तो मैंने फर्स्ट के सामने सी लिख दिया है, आप इसको इस तरह से मिला भी सकते हैं। दूसरा अ लाइन हैज, अ लाइन हैज मतलब लेंथ भी नहीं होती है। तो सेकेंड, अ लाइन हैज नो डेफिनेट लेंथ। अ लाइन कैन नॉट बी ड्रॉन ऑन पेपर, किसी भी लाइन को पेपर में ड्रॉ नहीं किया जा सकता है। तो थर्ड का करेक्ट ऑप्शन क्या है, एफ। तो थर्ड, अ लाइन कैन नॉट बी ड्रॉन ऑन अ पेपर, तो एफ यहां पे लिखेंगे, या आप थर्ड को एफ से मैच कर सकते हैं, दोनों ही तरीके हैं। और लाइन सेगमेंट, और फिफ्थ में भी दिया है लाइन सेगमेंट, तो लाइन सेगमेंट में 2 एंड पॉइंट होते हैं और डेफिनेट लेंथ भी होती है। तो फोर्थ का देख लेते हैं, ए लाइन सेगमेंट हैज, इसको ए से मैच करा देते हैं और डी से भी मैच कराया जा सकता था। तो फोर्थ का चलिए ये लिख देते हैं यहां पर, और फिफ्थ का डी, अ लाइन सेगमेंट हैज अ डेफिनेट लेंथ, अ लाइन सेगमेंट हैज 2 एंड पॉइंट्स। अब लास्ट कॉलम 1 का लास्ट एंट्री दिया हुआ है, द फेस ऑफ द ब्लैक बोर्ड। तो ब्लैक बोर्ड का फेस हो, कॉपी का ऊपरी कवर हो, टेबल का टॉप हो, ये सभी क्या है, ए पार्ट ऑफ प्लेन रिप्रेजेंट करते हैं। तो फेस ऑफ द ब्लैक बोर्ड रिप्रेजेंट द पार्ट ऑफ अ प्लेन, तो इसको आप इस तरह से मैच कर दीजिए, या यहां पर ई लिख सकते हैं हम लोग। और इसके अलावा तरीका ये है कि इनके सामने ये नंबर लिख सकते हैं, तो किसी भी तरह से आप मैचिंग दिखा सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है।
क्वेश्चन नंबर 8, फिल इन द ब्लैंक्स। अ रे हैज एंड पॉइंट। रे के पास केवल एक ही एंड पॉइंट होता है जिसको हम इनिशियल पॉइंट भी कहते हैं, तो यहां पर क्या फिल करेंगे 1। बी, अ लाइन हैज एंड पॉइंट्स, तो लाइन के पास कोई एंड पॉइंट्स नहीं होता है, तो हम यहां लिखेंगे नो। अ लाइन बी ड्रॉन ऑन ए पेपर, तो लाइन को कभी भी पेपर में ड्रॉ नहीं किया जा सकता, तो हम लिखेंगे अ लाइन कैन नॉट बी ड्रॉन ऑन पेपर। डी, अ रे हैज नो, रे के पास कोई डिफिनिट लेंथ नहीं होती है, कोई फिक्स लेंथ नहीं होती, क्योंकि वो एक ही डायरेक्शन में इंडेलेसली एक्सटेंड होती है, तो यहां पे लिखेंगे डेफिनिट। अ लाइन सेगमेंट हैज अ डेफिनिट लेंथ, लाइन सेगमेंट में डेफिनिट लेंथ होती है, इसीलिए उसको पेपर में ड्रॉ किया जा सकता है। और आपसे जब भी ड्रॉ करने के लिए कहा जाएगा कॉपी में, लेंथ दी रहेगी और कहा जाएगा लाइन सेगमेंट ड्रॉ करिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, आइडेंटिफाई द नेम द लाइन सेगमेंट्स एंड रेज इन द फॉलोइंग फिगर्स। देखिए लाइन सेगमेंट में दोनों तरफ एंड पॉइंट होते हैं, यानी वो उसमें कहीं भी एरो का निशान नहीं होता है, जबकि रे में एक डायरेक्शन में एरो होते हैं। तो यहां लाइन सेगमेंट ए की बात करें तो लाइन सेगमेंट यहां पे सिर्फ एक ही है, जो कि बी और सी, जिसके एंड पॉइंट बी सी है, तो लाइन सेगमेंट क्या होगा बी सी। और रे क्या होंगी जिसमें एक तरफ तो एंड पॉइंट होगा लेकिन दूसरी तरफ एरो लगा होगा, जैसे बी ए, और सी से डी डायरेक्शन में देखिए एरो लगा है, एक सी डी, तो दो रे हैं यहां पर। तो रेज में हम लिखेंगे बी ए, याद रखिएगा ए भी नहीं लिखना है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट बी है और ए की तरफ बढ़ रहा है, बी के इधर नहीं एक्सटेंड होगा, बी ए, और ये सी से डी की तरफ जा रहा है, एरो जिधर लगा है, तो सी डी लिखेंगे ना कि डी सी, तो सी डी, और एरो का साइन भी आप बना सकते हैं। तो ये दोनों रे हैं इस फिगर में, और बीसी जो है हमारा लाइन सेगमेंट है, इसके ऊपर आप ऐसा ड्रॉ कर दीजिए, एरो नहीं होना चाहिए, तो ये भी एक सिंबल है लाइन सेगमेंट का। बी देखते हैं, यहां एरो वाले देखिए कितने हैं 1 2 3, तो ये तीनों क्या हैं रे हैं, और ये डीई के बीच क्या है, ये डी जो है लाइन सेगमेंट होगा, क्योंकि डी और ई पे ये स्टॉप हो रहा है। ई एफ भी एक लाइन सेगमेंट है, और डी एफ ये भी क्या है एक लाइन सेगमेंट है, क्योंकि डी पे स्टॉप है और एफ पे स्टॉप है, आगे नहीं जा रहा है। तो यहां पर हम लिखते हैं लाइन सेगमेंट्स, तो लाइन सेगमेंट्स में लिखेंगे, मैं यही डायग्राम पे लिख लेता हूं, आप अलग से बना के लिखेंगे इसको। तो लाइन सेगमेंट है डी, इसके ऊपर ये लाइन खींचा हमने, ड्रॉ किया, ई एफ और डी एफ, डी से एफ तक। और रेज की बात करें तो डी जी, ई एच और एफ आई, तो रे को हमने ये एरो से डिनोट कर दिया है। इसी तरह फिगर सी में देखिए दो ही एरो दिख रही हैं, तो पी क्यू एक रे है और एन एम भी एक रे है, एन इसका एंड पॉइंट होगा रे का और एम की तरफ एक्सटेंड हो रही है, पी क्यू एक रे है जिसका पी एक एंड पॉइंट है या स्टार्टिंग पॉइंट है, और ये इंडायरेक्टली क्यू की तरफ एक्सटेंड हो रही है। और रही बात लाइन सेगमेंट की, तो ओ एन एक लाइन सेगमेंट है, इसी तरह से हम पीओ को भी एक लाइन सेगमेंट कह सकते हैं। तो ओपी और ओ एन, तो यहां पर लाइन सेगमेंट्स क्या है ओ एन और ओपी, और रेज क्या है एनएम और पीक्यू। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, मार्क सुटेबल पॉइंट्स एंड ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अरे क्यूपी, अरे क्यूपी नाम क्या दिया है क्यूपी, यानी क्यू से स्टार्ट होगा और पी की तरफ इंडेलेसली बढ़ता जाएगा, यानी क्यू पे एंड पॉइंट है और पी की डायरेक्शन में ये एरो लगा के हम इसको ड्रॉ करते हैं। तो देखिए यहां पर ये रे है, क्यू से स्टार्ट हो रही है और पी, ऐसा हमको बना देना है एरो, और एरो को थोड़ा सा पहले यहां पे हमें पी पॉइंट लोकेट करेंगे। अब लाइन एक्स वाई ड्रॉ करनी है, तो लाइन में क्या होता है दोनों तरफ एरो होते हैं, कोई इसका एंड पॉइंट नहीं होता है। तो देखिए दोनों डायरेक्शन में एरो बना देना है इस टाइप से, और एक तरफ एरो को थोड़ा पहले एक्स लिख देना है और दूसरी तरफ इस एरो को थोड़ा पहले वाई, तो ये एक्स वाई एक लाइन होगी। और लाइन सेगमेंट सी डी, जिसमें
लाइन सेगमेंट में क्या होगा, दोनों तरफ ही एरो नहीं होगा, केवल एंड पॉइंट होंगे। ये यहां पर लाइन सेगमेंट सी ड्रॉ कर लिया है। ये जहां लाइन का पार्ट ये एंड होता है, ये सी पॉइंट है और ये लास्ट में डी पॉइंट है, तो ये लाइन सेगमेंट कहलाएगा। यहां आपको कहीं पे भी एरो नहीं दिख रहा है। और रे एम एन, यानी ऐसी रे जो एम से स्टार्ट होती है, एम इसका इनिशियल पॉइंट है और एन की डायरेक्शन में इंडेक्सली बढ़ती है, तो एक तरफ एरो होगा एन की डायरेक्शन में और एम की तरफ केवल एंड पॉइंट होगा। तो यहां पर ये रे बन चुकी है, ये एंड पॉइंट क्या है, एम, और एन की डायरेक्शन में इंडेक्सली एक्सटेंड हो रही है, तो इस एरो को थोड़ा पहले यहां पर आप एन से डिनोट करेंगे इसको। तो इस तरह से एक्सरसाइज 69 कंप्लीट होती है और साथ ही चैप्टर नंबर 17 भी कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर 18 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक जो भी पढ़ाया गया उसको रिवाइज करिए और अपना ध्यान रखिए।